नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी के 6वें महीने के लक्षण। प्रेगनेंसी का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र होता है। हालांकि जैसे जैसे ये सफ़र आगे बढ़ता है, गर्भवती महिलाओं की चिंता बढ़ने लगती है। आपको बताते हैं कि आखिर प्रेगनेंसी के 6वां महीना कैसा होता है। प्रेगनेंसी के 6वें माह में किस तरह के लक्षण महसूस होते हैं। प्रेगनेंसी के 6वें माह में बेबी गर्भ में क्या करता है। प्रेगनेंसी के 6वें माह के लक्षण: सीने में जलन। प्रेगनेंसी के 6वें माह तक पहुंचते पहुंचते सीने में जलन होना या हार्टबर्न एक आम समस्या बन जाती है। दरअसल जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे पेट में जगह कम होती जाती है, जिसके कारण खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और आपको हार्टबर्न की शिकायत होने लगती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान एक साथ अधिक खाना ना खाएं, बल्कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाने की कोशिश करें। साथ ही इस दौरान अधिक तला भुना और मसालेदार खाना ना खाएं। पैरों में सूजन: प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड सर्कुलेशन पर भी असर पड़ता है, जिसके कारण पैरों में सूजन आने लगती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 6वें माह में आपका वजन भी बढ़ने लगता है, जिससे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बदल जाता है। इस कारण आपको चलने के दौरान पैरों में अकड़न महसूस हो सकती है। इसीलिए इस दौरान आपको कंफर्टेबल चप्पल या जूते पहनना चाहिए। त्वचा पर खुजली महसूस होना: हार्मोन्स में बदलाव होने कारण इस दौरान आपको त्वचा में खुजली महसूस हो सकती है, खासकर पेट के ऊपर। दरअसल इस दौरान आपके पेट का आकार बढ़ रहा होता है, जिससे त्वचा स्ट्रेच होती है। इसके कारण त्वचा पर स्ट्रेच मार्क्स भी दिखने लगते हैं और इचिंग भी होने लगती है। प्रेगनेंसी के 6वें माह में आपको स्ट्रेच मार्क्स क्रीम, ऑयल या स्ट्रेच मार्क्स किट को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। कमर दर्द: प्रेगनेंसी के 6वें माह में कमर दर्द भी आम होता है। आपका बढ़ा हुआ पेट कमर पर दबाव डालता है, जिसके कारण दर्द होता है। कमर दर्द से बचने के लिए आपको अपने उठने बैठने के पोस्चर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भूख का बढ़ना: इंक्रीज्ड एपिटाइट: प्रेगनेंसी के 6वें माह में आपको अधिक भूख लग सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर ईटिंग करने लग जाएं। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ हेल्दी चीज़ें खाते रहें और जंक फूड से दूरी बनाए रखें। वैसे इस दौरान आप अपने डॉक्टर से डाइट प्लान के बारे में बात कर सकते हैं। नाक का बंद होना: प्रेगनेंसी के 6वें माह में आपको नाक बंद होने की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समस्या से बचने के लिए आप गर्म पानी से स्टीम ले सकते हैं और डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन भी ले सकते हैं। चक्कर आना, डिजीनेस: प्रेगनेंसी के 6वें माह में आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित शिकायत भी हो सकती है, जिसके कारण आपको इस दौरान चक्कर आने का एहसास भी हो सकता है। इस समय आपको धीरे धीरे उठना बैठना चाहिए। साथ ही आपको ज़्यादा देर तक खड़े रहने से भी बचना चाहिए। नींद ना आना: प्रेगनेंसी के 6वें माह में आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। जी हाँ, इस दौरान आपको नींद ना आने की परेशानी भी हो सकती है। ऐसा बेबी बम के कारण भी हो सकता है। ऐसे में आप प्रेगनेंसी पिलो की मदद ले सकती हैं। वेरिकोज वेन्स: प्रेगनेंसी के 6वें माह में आपको वेरिकोज वेन्स का सामना भी करना पड़ सकता है। वेरिकोज एक ऐसी समस्या है जिसमें वेन्स यानी कि नसों में सूजन आ जाती है और फिर इसके कारण दर्द भी होने लगता है। इसलिए इस समय आपको देर तक खड़े होने से बचना चाहिए। लेग क्रैम्प्स: प्रेगनेंसी के 6वें माह में पिंडियों या पैरों में क्रैम्प्स होना भी बहुत ही कॉमन है। अपने पैरों को स्ट्रेच करते रहें। साथ ही आपको अपनी डाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर चीज़ों को शामिल करना चाहिए। ध्यान रखें कि हर महिला की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ऊपर बताए गए हर तरह के लक्षण 24वें हफ्ते प्रेगनेंसी में महसूस हों। प्रेगनेंसी के 6वें माह में बेबी गर्भ में क्या करता है? जैसे जैसे प्रेगनेंसी का सफ़र आगे बढ़ता है, बेबी का विकास भी तेज़ी से होने लगता है।
जब बेबी गर्भ में होता है तो वे अपने अंदर कुछ खास स्किल्स को डेवलप करता है। इस दौरान बेबी के मूवमेंट का मतलब होता है कि वे अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही बेबी मूवमेंट से ये भी पता चलता है कि आपका बेबी गर्भ में एक्टिव है और उसकी ग्रोथ सही तरीके से हो रही है। प्रेगनेंसी के 6वें माह में बेबी काफ़ी एक्टिव रहता है और आप उसकी मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। ये मूवमेंट हल्की चुभन या धक-धक की तरह होती है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका बेबी आपको पेट के अंदर छू रहा है। प्रेगनेंसी के 6वें माह के लिए टिप्स: हेल्दी डाइट फॉलो करें। एक साथ अधिक खाना खाने की बजाय थोड़ी थोड़ी देर में कम मात्रा में खाना खाते रहें। हरी सब्जियां, दाल, दूध और प्रोडक्ट्स जैसे कैल्शियम और आयरन से भरपूर चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। योग को अपने रूटीन में शामिल करें। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको कोई भी योगासन या एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। संभल कर चलें। अब आपका और आपके बेबी का वज़न बढ़ रहा है, इसीलिए आपको तेज़ चलने से बचना चाहिए। अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहें। डॉक्टर द्वारा बताए गए टेस्ट ज़रूर करवाएं। अब बेबी की मूवमेंट ज़रूरी होती है, इसीलिए आपको बेबी के किक्स काउंट को मॉनिटर करते रहना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपने बेबी के जन्म की तैयारी करना शुरू कर दें। हॉस्पिटल बैग, बेबी के सामान और अपने डिलीवरी प्लान पर फोकस करें। स्ट्रेस से दूर रहें। ध्यान रखें, प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ स्ट्रेस में रहती है तो बेबी के दिमाग पर उसका नेगेटिव असर पड़ता है। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने प्रेगनेंसी के 6वें माह को स्मूथ और हेल्दी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।